हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, रेड मार्क्स के बारे में मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बनाई और मैंने आपको बताया कि इसकी प्रीसेल जैसे ही स्टार्ट हुई थी और फिर एंड भी हुई। कल ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर किसी ने पूछा कि भाई रेड मार्क्स का क्या हुआ। उससे पता चला कि भाई रेड मार्क्स कुछ दोस्तों ने बाय तो कर लिया, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि इसकी लिस्टिंग की डेट क्या थी या फिर प्राइस क्या थी। वो अभी तक उसको मतलब रख के बैठे हुए। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि पैनिक सेल भी हुई है रेड मार्क्स को लेकर पैनकेक स्वैप पर। दूसरी बात यह कि कोई किसी ने गलत मतलब लिक्विडिटी भी ऐड कर दी है, कुछ प्रॉब्लम वहां पर हुआ है। अब एक्चुअली पैनिक सेल में आकर अगर आप करते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, मेरा ये ख्याल है कि आपने अगर यहाँ पर चंद डॉलर इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्योंकि ये आपको टोकन सस्ता मिल रहा था, ठीक है। और इनका जो स्लोगन है वो आर वेरी सीरियस अबाउट क्रॉसिंग द माइलस्टोन ऑफ $2 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अगर आपने यहाँ पर 10, 15, $20 या $50 इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप अगले ही 2-3 घंटों में या 4 दिन में मतलब यहाँ से लाखों रुपए बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ ऐसा हुआ है और मेरा ये ख्याल है कि मैंने भी इसको बाय किया है, अपने पास रखे हुए अभी तक। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब अगर इसकी प्राइस $2 तक चली जाए 6 मंथ्स में तो वेरी गुड, नहीं जाती $1 तक चली जाए, ज़बरदस्त 50 सेंट तक चली जाए, भाई इंतजार तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैं बार बार आपसे यही चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करता हूं कि मैं अगर बिटकॉइन में पैसे लगाऊं, इथेरियम में लगाऊं, तो मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा एट अ टाइम। लेकिन मैं अगर यहां पर न्यू आने वाली कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं जो कि प्री सेल में होती हैं, तो मैं यहां पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूं और एक टारगेट बनाता हूं कि इस वक्त तक मैं इसको जो है ना वो टाइम दूंगा और फिर यहां से अपना प्रॉफिट बनाऊंगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी जो है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगले ही दिन जब इसकी लॉन्चिंग हो जाए तो आप चले जाएं पैनकेक स्वैप पर और उस वक्त देखें कि जो भी आपको $2 मिल रहे हैं अब मार्केट से निकलो। तो भाई इस चीज़ों का मेरा ख्याल है कि आपको ख्याल रखना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि इसकी प्राइस गिर चुकी है, ये हो गया वो हो गया, तो गिराने वाले भी भाई हम होते हैं, प्राइस को जो है ना वो अप लेकर जाने वाले भी हम होल्डर्स होते हैं। अब पैनकेक स्वैप पर लॉन्चिंग इस टोकन की हो चुकी है। अब टीम जो है ना वो क्या कर सकती है, इस पर टीम बर्निंग करेगी, नंबर 1। टीम प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो मॉडिफिकेशंस करेगी, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी ताकि इसकी प्राइस बनाई जा सके। टीम ने अब टोकन होल्ड करके इसकी प्राइस नहीं बनानी, होल्ड अब होल्डर ही कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको जो है ना वो बता दूं कि इनकी अनाउंसमेंट थी कि डेट जो है 24 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्चिंग हो जाएगी इनकी पैनकेक स्वैप पर। और प्राइस इसकी जो है वो वहां पर 0.03 से शुरू हुई, ठीक। इनका प्री सेल राउंड 1 था, उसमें इन्होंने कहा था कि 0.01 से इसकी प्राइस जो है वो वहां पर पैनकेक स्वैप पर शुरू होगी। लेकिन राउंड 2 जो शुरू हुआ तो इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया और 0.03 का मतलब कहा कि इसकी प्राइस यहां से हम शुरू करेंगे। आप अगर हिस्ट्री में चले जाएं, आप देखें जाकर, तो पैनकेक स्वैप पर इसकी जो प्राइस शुरू हुई थी 0.03 से हुई थी। लेकिन लोगों ने धड़ाधड़ इसको सेल करना शुरू कर दिया, आई डोंट नो मतलब कैसे हुआ ये। लेकिन उसकी प्राइस फिर नीचे आने लग गई, अल्टीमेटली आएगी। ये तो आपको 0.03 दे रहे थे, लेकिन आपने अगर इसको 1 सेंट पर भी राजी हो गए सेल करने में, तो 1 सेंट पर भी सेल आउट हो जाएगी। लोग बैठे हैं इसको बाय करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसकी प्राइस जो है वो अगेन 0.03 तक जा सकती है, नंबर 1। या फिर दोस्तों $2 तक भी जा सकती है, नंबर 2। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कंफर्मेशन करने के लिए भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अच्छा, हॉटबिट पर लिस्टिंग, वेरी गुड। उसके बाद क्या, अब इसकी लिस्टिंग लॉ टोकन पर अलग से होनी है। अब ये जो इवेंट्स होते हैं लिस्टिंग वाले, उनमें क्या प्राइस नहीं बढ़नी। फॉर एग्जांपल आपने प्री सेल में इसको बाय किया, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा ठंडे दिमाग से मेरी तरह सोचें, ठीक है। आपने इसको बाय करके रख लिया, $10 के बाय किए या $20 के या $15 के या $50 के, आपने अपने पास रख लिए। अब ये जिस दिन हॉटबिट पर आएगा और पंप करेगा, फिर 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद फिर लॉ टोकन पर आएगा। लॉ टोकन पर जब आएगा तो फिर पंप करेगा। उसके बाद अगर बिटमार्ट पर आ जाता है तो फिर पंप करेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखकर इसको होल्ड करके रखना है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब अच्छा इस लिहाज से है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रीसेल जो है वो फर्स्ट राउंड वाला भी जल्द ही गिवन डेट से पहले ख़त्म कर दिया। फिर सेकेंड राउंड कम्युनिटी की वजह से इन्होंने स्टार्ट किया तो वो भी जो है ना वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया। मतलब इनके टोकन जो प्रीसेल के लिए रखे हुए थे वो पहले ही ख़त्म हो गए। लेकिन क्या इसलिए ख़त्म हो गए थे कि आप जो है ना आकर इसको सेल कर दें? तो काइंडली मेरा ये ख्याल है कि फिर बाद में ये होता है
कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर ट्विटर पर या फिर जो है वो कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे होते हैं कि एजाज भाई इसकी प्राइस तो गिर गई। भाई प्राइस आप बनने ही नहीं देते तो गिरेगी नहीं तो क्या भाई, कैसे बनेगी? कोई बिल्डिंग थोड़ी बनानी है, प्राइस बनानी है, टाइम लगता है दोस्तों। अच्छा, ये पेनकेक स्वैप पर मतलब मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है क्योंकि मैंने वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी नहीं करनी। आप देख सकते हैं 0.01 USDT मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, 0.01। अब मतलब 1 सेंट के अंदर इस वक्त प्राइस मतलब पेनिक सेल के बावजूद भी 0.76 ये आपको मिल रहे हैं, तो 1 सेंट से ये थोड़ा ही कम आया है। अब ये 1 सेंट वाली बात जो है दोस्तों, ये हुई थी तब जब इनका फर्स्ट प्री सेल का राउंड चल रहा था, ठीक है। सेकेंड में राउंड में इन्होंने कहा कि हम अपनी कॉइन की प्राइस जो है वो पेनकेक स्वैप की लॉन्चिंग के वक्त 3 सेंट रखेंगे। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो 3 सेंट ही थी, लेकिन सेल की वजह से ऐसा हो गया है। अब ये है कि इसकी प्राइस अगेन ऊपर चली जाएगी, आप थोड़ा अगर वेट करेंगे तो। मैं तो समझता हूं कि हमें थोड़ा बहुत इनको टाइम देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बनाए, क्योंकि हॉटबिट लिस्टिंग का मसला भी रह रहा है, लॉट टोकिंग का रहता है, फिर बिटमार्ट पर लिस्टिंग भी हो सकती है, उसके बाद और एक्सचेंजेस के साथ भी मतलब इनकी बातचीत चल रही है, तो हमें थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह दोस्तों एक और भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, जब इसकी प्राइस अब 0.01 या उससे थोड़ी ब्लो आ चुकी है तो आपको कोई खास जो है ना वो प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपने $50 यहाँ पर लगाए थे या $20 जितने भी लगाए थे या $100 लगाए थे, तो कुछ खास प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा। आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जाहिर सी बात है कुछ सोच के लगाए होंगे ना पैसे, तो अब आप क्या लॉस में निकालेंगे पैसे, या फिर यह है कि जितने लगाए थे वही निकाल लेंगे, या $25 कमा के निकाल लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 15-20 दिन इनको या 1 महीना दे देते हैं या 4 महीने या 6 महीने दे देते हैं फॉर $2, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आई थिंक बन सकता है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े थे और टेलीग्राम पर भी ऐसी बातें आई थी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। मेरे ट्विटर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दोस्तों, आप उसको भी वहाँ पर भी फॉलो कर लें तो बेहतर होगा। मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहता हूँ। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।